जिंदा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मुंह से जब बोलूंगा तो आवाज सुनाई देगी ना। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। लेकिन क्यों? हैला, क्योंकि मेरा नाम मास्टर इंडिया है। क्या तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। अरे डरती क्यों? डर के आगे जीत है। काम हो गया तो सोच रहा हूँ निकल लूं। मुझे यहाँ अकेले छोड़ दोगे? विचार क्या है? क्या तुम मुझे मेरे सर्कस तक पहुँचा दोगे? जैसी तुम्हारी इच्छा। बहादुर, राम अंकल, जानते हो क्या, हमारी नैन्सी मैडम खाई में गिर गई। क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? आज सुबह ही। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। बेचारे फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले अभी भी तुम्हारी बॉडी उस खाई में ढूंढ रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि तुम जिंदा हो। अरे जाओ ना अंदर, क्या देखती हो? हम फिर कब मिलेंगे? वैसे तुमने तो मुझे देखा नहीं है, लेकिन कोई भी मुसीबत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। जब मैं मुसीबत में हूँ। अरे मुसीबत नहीं समझती, मुसीबत मतलब प्रॉब्लम। अरे हिंदी नहीं पढ़ी हो क्या? चलो अब अंदर जाओ। अरे जाओ भी। अरे नैन्सी मैडम, रॉबिन सर। बेटा तुम सही सलामत हो। अब हमारी जान में जान आई। हमें जैसे ही खबर मिली कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे तो होश ही उड़ गए। कोरा सर ने हमें शांत किया। हाँ सच है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, तुम जिंदा लौट आई। ये तुम्हारे पापा का आशीर्वाद है कि तुम्हें खरोच तक नहीं आई। राम नारायण जी, एक काम करो, पुलिस को फोन करके बता दो कि नैन्सी वापस आ गई है और अब सब ठीक है। ठीक है। अब बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो। मुझे नहीं लगता ये कोई जीनी बीनी है, छोटा मोटा जादूगर लगता है। देखो, ये जिन लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। इनका फर्ज होता है अपने आका की ख्वाहिशें पूरी करना। शक्ति हाथियों जैसी पर बुद्धि बच्चों जैसी। तो कहना चाहते हो कि शक्ति मेरी जैसी और बुद्धि इसकी जैसी? अरे क्या तुम भी आ गए? मुझे याद कर रहे थे तुम लोग। देखा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जरूरत के टाइम पे कभी नहीं आएगा। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। बात क्या है? कोई परेशानी है तुम्हें? एक बार उस लड़की की क्या मदद कर ली, वो मुझे हर वक्त याद करती है। तुम ही यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे अलावा उसकी मदद कौन कर सकता है? पर तुम्हें क्या परेशानी है? वो लड़की मुझे अपने असली रूप में देखना चाहती है। फिर चलो एक काम करते हैं। अगली पूर्णमासी की रात तुम उसे कहीं मिलने के लिए बुलाओ, जहाँ तुम अपना असली रूप उसे दिखा सको। अब जाओ। ये क्या आइडिया है? ये तुम कहाँ टाका भिड़वा रहे हो? एक भूत एक इंसान से कैसे प्यार कर सकता है? तुम नहीं समझोगे। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ आइला, आ गई आ गई। वो आ गई है। यही मौका है, उसे जाकर अपना असली रूप दिखाओ। जाओ। हेलो। मेरे सामने आओगे? देखना चाहती हूँ तुम्हें। इतने प्यार से बोलोगी तो इनकार कैसे करूँ? तुम ही हो ना जिसने मेरे पापा को मारा? बताओ क्यों? ना बिगाड़ा था पापा ने तुम्हारा? रुक जाओ। ये लड़का जिमी नहीं है। बच्चों की जिद करने पर इस जिन ने अपना रूप जिमी जैसा बना लिया। सच कहूं बेटी, मुझे और इन बच्चों को कब से इस दिन का इंतजार था। इस जिनी ने ही हमें ये मौका दिया है कि आज हम अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख सके, हकीकत बयां कर सके। जिमी बेकसूर है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ जिमी की असलियत क्या है। वो खूनी नहीं है।
बल्कि वो तो हमारा हीरो था। हालात और सबूत जिमी के खिलाफ थे, तभी उस निर्दोष को उम्र कैद हो गई। महीनों से इस बात का ही इंतजार था कि तुम यहाँ कब आओगी, ताकि हम अपनी बेगुनाही तुम्हारे सामने साबित कर सकें। तो फिर पापा को किसने मारा? क्या ये उन लोगों में से कोई है जिन्हें पापा सर्किस से निकाल चुके थे? अगर मेरे पास अतीत में देखने की शक्ति होती तो मैं तुम्हें उस कातिल का नाम जरूर बता देता, पर अगर तुम्हें किसी पर भी शक है तो मैं उसका चेहरा देखकर ये बता सकता हूँ कि वो खूनी है या नहीं। सर्किस का मैनेजर रॉबिन्स? पीआरओ रामनाथन? नहीं। शोमैन तेजा? इनमें से कोई नहीं, तो फिर कौन है वो? आपको क्या रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है? तुम्हारा मतलब? यहाँ से चले जाओ तुम लोग, चले जाओ। जाओ जाओ। मैंने जादू से तुम्हें अपने वश में कर लिया है, अब कहीं नहीं जा पाओगे। आओ। नहीं। आ जाओ, बोतल में आओ। फंस गया वो। क्या उसकी अपन लोग कोई मदद नहीं कर सकते? हम कैसे करेंगे? पुलिस से जाकर क्या ये कहेंगे कि तांत्रिक ने जिन्नी को बंदी बना लिया है? वो हमारा विश्वास तक नहीं करेंगे। अगर हमने ये बात किसी को बताई ना तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा, बल्कि पागल खाने में डाल देंगे। वो तांत्रिक भूत अंकल को मार डालेगा क्या? नहीं बेटा। मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव गुरु, कादर, राजा भाई, डेविस और श्याम सुंदर। मुझे अफसोस है कि अब इस सर्कस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना हिसाब किताब करो और निकलो यहाँ से। ये क्या सर, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तुम कौन होते हुए पूछने वाले? असल में इनके साथ तुम्हें भी होना चाहिए था। कोरा साहब, इसका भी हिसाब किताब कर दो। सर, आपने अगर मुझे निकाल दिया तो मैं तो खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊंगा, पर इन बुजुर्ग लोगों का क्या होगा? ये बेचारे जाएंगे कहाँ? देखो, तुम बहस मत करो, ये मैडम का फैसला है। ये क्या बेटी, तुमने इन गरीबों को निकालने का फैसला किया है? इनकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये बेचारे तो रास्ते पर आ जाएंगे। अरे लेकिन मैंने तो किसी को नहीं निकाला। इनका कहना है कि फैसला आपने लिया है। ये क्या रॉबिन, तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? वो क्या है, ये फैसला रानी मैडम का है। रानी मैडम? उसे किसने ये हक दिया कि वो इस सर्कस के फैसले ले? तुम्हारे पिताजी ने।
क्या इन्हें बताना? सच बताने का समय आ गया रॉबिन, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा ने एक सच छुपाया है, उनकी दूसरी पत्नी है मेरी बेटी रानी। हाँ? इन दोनों की शादी उनकी मौत से 3 महीने पहले हुई थी। अब मेरी बेटी इस सर्कस की मालकिन है। पूछ ले, ये सभी लोग इस रजिस्टर्ड मैरिज के गवाह हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोरा सर देखिए मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये सच ही तो बोल तुम रहे भी हैं। किससे पूछ रही हो? इस गुनाह में सब शामिल हैं। इसे झूठ साबित करने के लिए तुम किसी भी कोर्ट में जा सकती हो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो कि हमारे पास शादी का प्रूफ है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। अब चली जाओ यहाँ से। चलो बेटी। मिल गया। ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रानी और फिलिपो ने रजिस्टर मैरिज यहीं पर की थी। आप देख सकते हैं।